सी जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. व्हाट? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स मतलब क्या? नेशनल के कुछ कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर होने चाहिए. हाँ, और ये बहुत काम में आता है जब तुम लोग सीए हो जाते हो तो भी तुम लोग को मालूम पड़ेगा. यू कैन स्पीक ऑन एनीथिंग. कल अपनी स्टूडेंट एक नताशा करके उसने पूरा बजट पे लेक्चर दिया यूट्यूब पे. एंड शी हैड टेकन ए सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इन 12th स्टैंडर्ड. तो हमको लगता है एसपी वाले क्या सीए हो जाएंगे, वो सीए होगी ना. ये सब हमको मालूम होना चाहिए. जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जीडीपी होता क्या है? मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री. जितना भी प्रोडक्शन हुआ है ना सर्विसेज का और गुड्स का, उसकी वैल्यू लेने की, दैट इज कॉल्ड व्हाट? जीडीपी. इसमें कुछ पॉइंट्स होती है कि यू शुड टेक ओनली फाइनल गुड्स इनटू अकाउंट. जैसे अगर हम लोग क्लॉथ बनाते हैं तो फार्मर ने पहले कॉटन बनाई होगी. सपोज कॉटन क्लॉथ बनाते तो फार्मर ने कॉटन बनाई होगी. ओके, और वो कॉटन बनाई होगी तो वो कॉटन की वैल्यू गिनेंगे. पर कॉटन से क्लॉथ बनता है तो क्लॉथ की वैल्यू में कॉटन भी आ जाए, डबल आ जाएगा ना. सपोज 5,000 करोड़ की कॉटन बनी है और 12,000 करोड़ का क्लॉथ बना है तो क्या होगा? अगर हम 12,000 करोड़ लेंगे तो कॉटन आ गया ना उसमें. ऐसा ना, जैसे टीवी है तो पिक्चर ट्यूब्स बनाने वाले अलग होते हैं और टीवी बनाने वाले अलग होते हैं. जब टीवी की कीमत पकड़ लेंगे तो उसमें सब कंपोनेंट्स की कीमत आएगी ना. फिर वापस कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन अलग गिनोगे. टीवी का फुल गिन रहे हो ना, समझा? तो यू शुड नॉट इंक्लूड व्हाट? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. यू शुड इंक्लूड ओनली फाइनल प्रोडक्ट्स. GDP refers to money value of all types of goods and services produced in the country. GDP refers to total domestic output. इंडिया में कितना बना इन अ कंट्री. हाँ, इट एक्सक्लूड्स गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया में बना वही लेने का है. हाँ, while calculating GDP, only money value of final goods and service is to be included. For example, value of cloth will be taken in GDP, but value of raw material which is used for making cloth will not be taken, so as to avoid double counting. In other words, whatever is produced in the country is only included in GDP. अब है ना, इसका तुम लोग को पूरा फॉर्मूला बताता हूँ क्या है. जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं. अब जो मार्केट में माल होता है वो तो इंपोर्टेड भी होता है ना, और कुछ पार्ट्स भी इंपोर्टेड होते हैं. फॉर एग्जांपल, यू आर परचेजिंग अ टीवी, तो हो सकता है उसमें ये 2 पार्ट इंपोर्टेड हो, 2 चीजें इंपोर्टेड हो. तो हम लोग क्या करते हैं? अब है ना, प्रॉब्लम ये है कि कोई भी बुक में ने ये सेंटेंस नहीं दिया है. टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स अवेलेबल इन द कंट्री. फाइनल गुड्स अवेलेबल, जितना माल अवेलेबल है अभी, है ना, इन द मार्केट फॉर सेल, या सेल हो चुका है. हाँ, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स अवेलेबल इन द, तो उसमें कुछ चीजें बन के बाहर चले गई होगी ना, वो नहीं होगी तो ऐड एक्सपोर्ट्स. और कुछ चीजें नहीं बनी है तो भी है इंडिया में, तो क्या करोगे? लेस इंपोर्ट्स. तो ये एनपीओ की याद आ रही है कि नहीं? एड ऑफ लास्ट ईयर, एड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया बट नॉट अवेलेबल इन इंडिया, लेस प्रोड्यूस्ड आउटसाइड इंडिया बट अवेलेबल इन इंडिया. लेस किया तो ये जीडीपी आ गया. नाउ देयर आर 2 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी. वन इज प्रोडक्ट मेथड एंड मार्केट मेथड. एक तो क्या होता है कि हम लोग है ना जीडीपी एट मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस पे क्या होता है कि हम लोग है ना, जो मार्केट प्राइस होती है, सपोज मार्केट प्राइस ऑफ अ कार इज 2 लाख रुपीस. अभी 2 लाख रुपए में क्या होगा कि ये 2 लाख रुपया, एक्चुअली ये 2 लाख रुपया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जाएगा, वो इनकम होती है. See, one way of counting is that if you want to find GDP, इनकम फाइंड करना है सबका, तो हर एक आदमी का इनकम फाइंड करो. That's a difficult process. Okay. So what you do? You take market value of goods and services, but you will take which goods and services? Final.
डबल काउंटिंग हो जाएगी ना। तो फाइनल गुड्स लिया तुम लोग ने, ऐड एक्सपोर्ट्स कर दिया, लेस इंपोर्ट्स कर दिया, यू गेट जीडीपी, है ना। नाउ जीडीपी में गवर्नमेंट भी आती है। जो 2 लाख रुपया कार का वैल्यू है उसमें हो सकता है कि 15,000 रुपया सरकार ने टैक्स मारा है, तो फैक्टर्स को कितना मिला है? 1,85,000। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, इंटरमीडियरीज, कमीशन ममीशन सब जिस किसी न किसी को तो मिला होगा पैसा वो। तो 1,85,000 इज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कितना मिला हो तो बताओ। हाँ, हो सकता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को सरकार ने सब्सिडी भी दी हो, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल इज अवेलेबल एट 20 लाख रुपीज। हाँ, तो 20 लाख रुपीज में इलेक्ट्रिक व्हीकल है, लेकिन सरकार ने 3 लाख रुपया सब्सिडी दी है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कितना मिला होगा? 23 लाख, है ना। 23 लाख ना, 20 लाख तो कार का वैल्यू है और गवर्नमेंट ने उल्टा पैसा दिया है इसमें। तो जो लैंड, लेबर, कैपिटल, जो लोग काम कर रहे कार बनाने में, उनको कितना मिला टोटल? 20 लाख रुपया मार्केट से मिला और 3 लाख रुपया सरकार से मिला, तो कितना हो गया? 23 लाख हो गया कि नहीं? यस और नो? हाँ, तो वो फैक्टर में क्या करना है, वी हैव टू लेस टैक्सेस, बिकॉज उसमें से मार्केट प्राइस तो मार्केट प्राइस पे लेने का। In this method, goods and services produced in a country are valued at market price. For example, 100 bags of cement is produced. The market price of 100 bags of cement will be included in GDP. Na? The market price of commodity includes the following. What are they? Income to factors of production plus taxes minus subsidies, है ना। देखो, जो मार्केट प्राइस कैसे बनती है, जिनको सबको मिला है, प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। GDP at factor cost. In this method, goods are produced in a country are valued at factor cost. For example, if 100 bags of cement are produced, we will not value 100 bags at market price, but we will value only income received by factor of production. So GDP at factor cost is GDP at market price minus taxes plus subsidies. Yes or no? फैक्टर्स को मिला उतना, कैसे मालूम पड़ेगा? मार्केट प्राइस में से सरकार टैक्स लेके गई या सब्सिडी देके गई तो ऐड कर दो। इन अदर वर्ड्स, while calculating the value of goods and services produced, we only include cost paid to what? Factors of production. Now GDP includes the following. What are they? क्या क्या include? Consumption goods लेते हैं, it includes market value of all consumer goods and services. It covers perishable goods such as milk, vegetables. It also covers value of durable goods such as सब आएगा, consumer goods सब आएंगे, investment goods भी आएंगे। GDP includes capital goods produced in the country and used as private sector. It includes new factory building, okay, new machines and government expenditure. क्या? It includes amount spent by government. सी ईयर क्या होता है कि ये भी फाइनल गुड्स ही एक्चुअली देखा जाए तो, लेकिन ये प्रोड्यूसर्स के फाइनल गुड्स है कि वो लोग लेके यूज करेंगे, है ना। तो इन्वेस्टमेंट्स, गुड्स एंड व्हाट, तो ये हमारा प्रोडक्शन इन द कंट्री हुआ। क्या? कंज्यूमर गुड्स होता है, मशीनें फाइनल बन के आ गई, इसके बाद बिकेंगी नहीं, एंड देन गवर्नमेंट खर्चा करती है, तो वो भी किसी गवर्नमेंट जब स्पेंड करती है तो किसी न किसी को इनकम होती है कि नहीं। Follow this. Now GNP, Gross National Product, इसका और इसमें फर्क क्या है? ये इंडिया में बना है। GNP मतलब प्रोडक्शन डन बाय इंडियंस, नेशनल्स। तो ये जो GDP है वो इंडिया में प्रोडक्शन हुआ, बट देयर में बी सम पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो इनकम होगी वो फॉरेनर को मिलती होगी इसमें से। GNP means market value of goods and produced in a country and net income from abroad. While calculating GNP, only final value of goods and services is included to avoid double counting. GNP is equal to GDP plus what? अब देखो ये है ना, GNP होता क्या है कि कुछ लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं लेकिन फॉरेन वाले हैं,
तो उनको माइनस करने का, सोचना कि वो पैसे ही बाहर चले गए। और कुछ लोग इंडियंस लोग, बहुत सारे इंडियंस लोग फॉरेन में काम कर रहे हैं ना, वो जीएनपी में लेने का। ऑफ कोर्स इट इज not so widely used concept because there are many Indians who are outside for many years, तो उनका इनकम लेने की जरूरत क्या है। हाँ, फिर भी वो लोग नेट इनकम जितनी भेजते हैं ना, वो लेने का, कि हमको बाहर से भी वैसा आता है। हाँ, कुछ कंट्रीज है विच आर डिपेंडेंट फुल्ली वेरी टू अ लार्ज एक्सटेंट डिपेंडेंट अपॉन नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्री, इसमें मेजोरिटी लोग बाहर पे होते हैं, बाहर जाते हैं काम करने। इंडिया में भी कुछ इलाकों में जाते हैं, जैसे पंजाब से बहुत लोग कनाडा जाते हैं, समझा कि नहीं। हाँ, तो while calculating GDP we include only money value of goods and service produced in the country, no, but while we include net income from abroad. Net income from abroad means income earned by Indian national working in foreign country minus income earned by foreign national working in India. जो फॉरेन नेशनल वाले इधर कमा रहे हो माइनस करने का, क्योंकि इंडियंस लोग नहीं कमा रहे हैं, और बाहर जो इंडियंस कमा रहे हैं वो लेने का। तो ये इनकम ऑफ इंडिया हो गया कि इनकम ऑफ इंडियंस हो गया, इंडियंस। इन अदर वर्ड्स जीएनपी refers to income received from by people of the country. GNP includes value of goods and service produced by Indian nationals and excludes contribution of foreign nationals in production of goods and services. Now GNP may be valued at market price or at factor cost, वो जैसे वैल्यू करना है ना, उसमें टैक्सेस हो सकते। तो देखो ये क्या आएगा, ये GNP are product at market. In this method, goods and services produced in a country are valued at market price. For example, if 100 bags of cement is produced, market price of 100 bags of cement will be included in GNP. The market price of commodity includes taxes, तो माइनस कर देने का ना, क्या करने का है ना। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू इनकम टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट, नो, प्लस टैक्सेस माइनस, तो ये जो चार चीजें हैं ना फैक्टर कॉस्ट पे है ना, क्या है, प्लस टैक्सेस माइनस GNP at factor cost. In this method, what we do, we take GNP at market price and then we add subsidies and less taxes. In other words, while calculating the value of goods and services produced, we only include cost paid to whom, factors of production. Same है। अभी नेट नेशनल प्रोडक्ट, क्या नेट, उसमें ना खाली डेप्रिसिएशन माइनस कर देने का, क्या करने का, यू शुड माइनस व्हाट, हाँ, तो नेट हो जाएगा, है ना, क्योंकि मशीन से बनी है, तो मशीन बनी है तो हम जीडीपी में लेते हैं, लेकिन ये प्रोडक्शन करते कुछ मशीनें यूज भी तो हुई है, हम मशीन इन्वेस्टमेंट गुड्स को लेते हैं कि नहीं पूरा। तो तुम लोग यही बोल सकते हो कि इन्वेस्टमेंट गुड्स जो बने हैं जीडीपी में या जीएनपी में, अगर समझो 10 करोड़ 100 करोड़ का कंज्यूमर गुड्स बना है और 20 करोड़ की मशीन्स बनी है, तो तुम लोग क्या बोलोगे कि ये मशीन्स यूज होके फर्दर प्रोडक्शन में आने वाली है ना, तो ये आगे चल के जो प्रोडक्शन होगा उसके अंदर तो आने वाली है ना। ये ऐसे बोलोगे डबल काउंट, तुम डबल बार गिन रहे हो ना। अभी मशीन्स का प्रोडक्शन 200 करोड़ है, ये मशीनें यूज होगी दूसरी प्रोडक्शन में, फिर हम उसमें भी उसको बोलेंगे हाँ प्रोडक्शन मशीन का भी अंश है कि नहीं, थोड़ी मशीन होती है ना सब में, मतलब डेप्रिसिएट, तो लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, क्या कर दो, जो मशीनें अभी कम हुई है ना वो क्या करो, माइनस कर दो, तो हमेशा डेप्रिसिएशन माइनस होगा ना। हाँ, बिफोर डिस्कसिंग द मीनिंग ऑफ net natural product, let us understand the meaning of depreciation. Production of goods and service involves use of capital assets such as machines, factory. Production process involves wear and tear of fixed assets. Wear and tear or exhaustion of fixed assets during production is called depreciation. In other words, production leads to creation of new goods, but some part of the capital goods such as machinery etc. is consumed during the production process. Net product refers to GNP minus what?
डेप्रिसिएशन। आया समझ में? ओके, अब तुम लोग क्या ना ये है ना पूरा, ये पूरी स्टोरी ये पढ़ लेंगे ना तो आ जाएगा। देखो, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स अवेलेबल इन द कंट्री, क्या है ये? एड एक्सपोर्ट्स लेस इंपोर्ट्स, तो यू गेट व्हाट? GDP at market price. Add income of citizens working in abroad, less income of foreign national working in India, so you get gross national product at market price. Less depreciation, so you get net national product at what? NNP at market price. उसमें से टैक्स लेस करो और व्हाट? सब्सिडीज माइनस करो, तो नेट नेशनल फैक्टर प्रोडक्ट एट, ये हमारी नेशनल इनकम होती है। तो हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं ये वाला GDP, और हमको डिस्कस करना चाहिए पर कैपिटा इनकम। अभी तो ऐसा हो गया कि डिस्कशन चला है कि GDP इन रुपीस या डॉलर्स, वी विल मेक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, तो सबसे पहले ये नहीं मालूम कि अभी कितने ट्रिलियन चल रहा है। 5 ट्रिलियन मतलब कितना होता है? ट्रिलियन मतलब 1 लाख करोड़ होता है। कितना होता है मालूम है ना? आता है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, 1 लाख करोड़ होता है। हाँ, जो लोग को नहीं पता चलता है वो लोग को सुनने दो, और जिनको 1 लाख करोड़ होता है तो 5 लाख करोड़ हो गया, 5 लाख करोड़ इंटू 70 करोड़, 75 डॉलर से, हो डॉलर्स की बात है, 75 कर लो, तो 5 कर दो ना, खाली लाख करोड़ साइड पे रखो ना। 5 इंटू 75 कितना हो गया? 375 है ना, 375 लाख करोड़, 375 लाख करोड़, तो डिवाइड बाय 140 करोड़ करो, तो 140 कर दो खाली डिवाइड, तो करोड़ करोड़ कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये 2.67 पर कैपिटा इनकम होगी। तो एक आदमी भारत में 20,000 कमाएगा ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी कितना है? उसका आधा है, आधे से भी कम है, समझा? वो होगा, बट फिर इन्फ्लेशन भी आएगा। इन्फ्लेशन करना है तो 5 साल का इन्फ्लेशन 40-50% हो जाता है, 40% हो जाता है, 40% कंपाउंडिंग ग्रोथ करेगा, तो फिर वो इनकम क्या बढ़ेगी? मतलब फिर नाउ इट इज अराउंड 1,50,000 रुपीज पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। ऐसा है, पर कैपिटा इनकम इन रुपीज है ना अभी, एट नॉमिनल प्राइसेस, अभी नॉट एट रियल प्राइसेस। वो कुछ अभी तो और कम हो गया, एक पर कैपिटा इनकम देखो, इंडिया GDP पर कैपिटा स्टैटिस्टिक्स, $1,45,679 अभी है। नाइनटीन 20 में 1,51,000 स्टैटिस्टिक्स। 1921 में ना, ये 1920 में हम लोग की पर कैपिटा इनकम थी 1,51,760, अभी हो गई 1,45,000 से कम हो गया बिकॉज ऑफ कोविड। हाँ, फिर ये मैं टेल एनीथिंग, इनके गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स है, ये कैन नॉट फच दैट मच नो, इतना सब झूठ नहीं बोल सकते ना।
अभी ओबी क्या होता है कि ये हमारे जो पर कैपिटा इनकम है ना, उसमें हमको देखना चाहिए कि ये जो 146 है तो कॉर्पोरेट का तो ज़्यादा हुआ है, मतलब कम हो गया है, लेकिन कॉर्पोरेट का फिर भी बढ़ गया है। तो फिर कम किसका हुआ होगा? इनफॉर्मल सेक्टर का। दैट इज क्रिएटिंग अ ट्रबल। जीएनपी एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट। ओके, अब ये ना, ये डिस्टिंक्शन तुम लोगों को कभी एग्जाम में आता नहीं है। जीएनपी मतलब बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, नो, और एनएनपी मतलब प्रोड्यूस्ड बाय द पीपल लेस डेप्रिसिएशन, है कि नहीं? GNP is equal to GDP plus net income from abroad. NNP is GNP minus depreciation. GNP is always higher than NNP. NNP is lower than GNP. है ना? GDP refers to money value of goods and service produced within the country. No, it does not include net income from abroad. GNP refers to money value of goods and produced by the people of the country. It includes what? Net income from abroad. NN national, समझा? GDP is equal to what? GNP minus net income from abroad. GNP is equal to GDP plus net income from abroad, है ना? GDP at market price and GDP at factor cost. ना, उसमें टैक्सेस और सब्सिडी नहीं लेने का, एक में लेने का, सेम है। ओके, तो ये भी सेम ही है, डिस्टिंक्शन ना। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म व्हाट? व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ काउंटिंग नेशनल इनकम? अभी नेशनल इनकम है ना, नेशनल इनकम रिफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द कंट्री। नेशनल इनकम ऑल्सो बाजू में net national income refers to aggregate factors income and aggregate expenditure. According to National Income Committee of India, national income estimated measured the volume of commodities and service turned out during the, ये लोग वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस लेते हैं ना, एक्चुअली सब लोग ने कितना कमाया वो लेने का है। इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड एंड व्हाट? अभी आउटपुट मेथड क्या होता है? इनकम मेथड पहले हम लोग आउटपुट मेथड लेते हैं, हाँ, ये प्रोडक्ट मेथड है। ओके, अंडर दिस मेथड नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस इन द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर। द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट सेक्टर इज डिटरमाइंड एंड देयर मार्केट वैल्यू इज वर्कड आउट। While calculating national income by this method, only value of final goods and services is included, so as to avoid what? ये हमने पहले किया वही है। अभी इसमें भी दो मेथड है, एक है फाइनल गुड्स मेथड। In this method, only value of final goods and services is taken into account. GNP, the value of intermediate goods and service raw material is not considered as it will result in double counting. For example, value of cloth includes value of raw cotton. Value added method क्या होता है कि हर एक सेक्टर का आउटपुट माइनस इनपुट करते हैं। Under this method, value of added by each and every producing unit is added. भले इंटरमीडिएट हो सबका लेने का। जैसे एक किसान होगा तो किसान ने समझो कुछ रॉ मटेरियल बनाया, प्रोड्यूस किया, जैसे रबड़ प्रोड्यूस किया या कॉटन प्रोड्यूस किया, शुगर केन प्रोड्यूस किया, तो शुगर केन जितना प्रोड्यूस किया उसकी वैल्यू लेने की माइनस वैल्यू ऑफ फर्टिलाइजर यूज्ड, कितना माल यूज किया, कितने सीड्स यूज किए माइनस करने का, तो इसका वैल्यू एडिशन आ गया। हाँ, फिर ये शुगर केन मिल में जाएगा, तो शुगर मिल ने कितना शुगर बनाया उसका वैल्यू लेंगे माइनस शुगर केन की कॉस्ट माइनस करेंगे, समझा? तो फिर हर एक ने कितना कितना ऐड किया वो लेने का, तो इसमें इंटरमीडिएट भी लेना पड़ेगा, बिकॉज इंटरमीडिएट तुम लोग फुल नहीं ले रहे हो ना, फाइनल फुल नहीं ले रहे हो। लास्ट में जैसे दुकान वाला होगा तो दुकान वाले ने कितने की टीवी बेची? 2 करोड़ की, लेकिन टीवी लाया कितना था? 1 करोड़ 90 लाख की टीवी लाया था, तो उसने 10 लाख ऐड किया, समझा? In this method only value of final goods है ना,
value of added by each and every producing unit is added to arrive at GDP na. Value of added by each production unit is calculated as under value of output produced minus value of inputs. No, in this method value added by all producing units added whether such units are produced intermediate goods or final goods. ओके, ये हमने पढ़ लिया था पूरा. इनकम मेथड क्या है? दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? अंडर दिस मेथड नेशनल इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग इनकम ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन in the form of rent, wages, interest and profits. In this method, we add income of all persons and organizations including public bodies from all sources in the country. सबकी इनकम गिनने की क्या? National income is total income distributed by way of factor payment and includes factor income from abroad. So national income is obtained by adding together all factor income. रेंट कितना मिला, वेजेस कितना मिला सबको. ओके, तो ये सेकंड इनकम मेथड है ना. पहला क्या है? वेजेस मेथड. वेजेस दिस इंक्लूड्स व्हाट? इसमें हम लोग क्या क्या लेते हैं? वेजेस लेते हैं, रेंट लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं और कॉर्पोरेशन प्रॉफिट लेते हैं. ये चारों दो सोर्सेज है ना. वेजेस वर्कर को, रेंट लैंडलॉर्ड को, इंटरेस्ट इज फॉर कैपिटल और एंटरप्राइज का प्रॉफिट लेने का. फिर कितने लोगों को सब इनकम एक साथ होती है? मिक्स्ड इनकम. जैसे एक डॉक्टर होगा तो उस लेबर भी उसका है, कैपिटल भी उसका है, रेंट भी उसकी है ना, सब उसका है कि नहीं. तो उसको इट इंक्लूड्स मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन सच एज टेलर्स, गोल्डस्मिथ. सच पर्सन यूजुअली सप्लाई मोर देन वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, है ना. नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये लेने का. Net profits made by government. It includes net profits made by enterprise owned by the government. When we add all the above, we get national income at what? Factor cost. Following should not be included. ये सब चीजें नहीं इंक्लूड करने. Transfer incomes, such as pension of retired workers, will be excluded from national income. The other example of transfer incomes are unemployment allowance, dowry, students allowance. These incomes are excluded because these incomes are received without contribution to production. रिटायर्ड आदमी तो कंट्रीब्यूट नहीं करता प्रोडक्शन में, उसको पैसा मिलता, वो नहीं गिनने का उसमें, क्योंकि उसने प्रोडक्शन नहीं किया. भले इनकम है उसकी, लेकिन वो अभी की सैलरी नहीं है ना. All unpaid services like services of housewives, हाउसवाइफ की सर्विसेज, तो दे आर सर्विसेज, लेकिन उसका वैल्यू नहीं करने का. अच्छा, एक आईएएस में सवाल पूछा था कि एक लेडी है, वो है ना हाउसवाइफ है, तो वो जॉब करती है. अब वो सब सोचा मैं जॉब करती हूँ, तो उसको है ना 15,000 सैलरी मिलने लगी, पर उसके घर पे काम करने के लिए और बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई नहीं था. तो उसने सर्वेंट अपॉइंट किया और उनको 15,000 देना पड़ता है उसे. तो हाउसवाइफ नेशनल इनकम कितनी बढ़ेगी? समझा, उसने डिसाइड किया कि मैं जॉब करूंगी और घर पे मैं भाई को पैसा दे दूं. तो नेशनल इनकम कितनी बढ़ेगी? बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? वो लेडी को तो कुछ नहीं है, 15,000 आया, 15,000 चला जाता है. पहले घर पे काम करती थी, अभी ऑफिस में काम. तो नेशनल इनकम 30,000 बढ़ेगी. क्योंकि उसका अब वो है ना, वो घर पे काम करती है, ऑफिस में काम करती है, तो उसका काउंटिंग में आएगा. और इसके घर पे नौकर लोग काम करते, वो भी काउंटिंग में आएगा. समझा? तो हाउसवाइफ्स लोग काम करेंगे तो डबल इनकम बढ़ती है. ऐसा किधर भी हम लोग, ऐसे ये बहुत काम में आते पॉलिटिक्स में बोलने के लिए, महिलाओं से राष्ट्र की आय दुगनी हो जाती है अगर महिलाएं काम. All unpaid services like service are not included. Dividend received by shareholder should be included. हाँ, वो contribution of capital है ना, interest ही तो है. Illegal income, windfall gains, proceeds of second hand goods should be not be. Illegal incomes, जैसे चाकू दिखा के पैसा कमाया है ना, तो प्रोडक्शन थोड़ी हो.
लॉटरी लग गई तो क्या किया तूने, देश को क्या किया है ना, गिफ्ट्स, तो सब इंक्लूड नहीं करने का। थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। क्या है एक्सपेंडिचर मेथड में? क्या होता है, नेशनल इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ, अभी सब खर्चा गिनने का, व्हाट यू टू काउंट, इनकम नहीं, वो लोग खर्चा कितना करते हैं, तो जो खर्चा करते हैं दूसरे की इनकम होती है ना, तो यू शुड टेक कंजम्पशन गुड्स, एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट गुड्स एंड एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, ये हो गया जीडीपी हो जाएगा, माइनस व्हाट, डेप्रिसिएशन, फिर एक्सपेंडिचर इन ट्रांसफर पेमेंट्स, सरकार किसी को फ्री में पेंशन देती तो उन्हें गिनने का, प्रोड्यूस नहीं हुआ कुछ, एंड प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ओके, तो देखो ये क्या होगा कि जो भी गुड्स अवेलेबल होते हैं कंट्री में उसके ऊपर खर्चा होता है, तो जो खर्चा होता है सब ऐड करने का, तो उतना मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स होगी ना उतनी। हाँ, फिर उसमें से डेप्रेशन माइनस करने का, ट्रांसफर पेमेंट्स माइनस करने के, मतलब इसमें सब खर्चा ऐड करने का, सब व्हाट यू टू ऐड। हाँ, उसमें ये जीडीपी आ जाएगा, तुम लोग का ऐड फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, नहीं सॉरी ऐड मार्केट प्राइस आ जाएगा, है ना, उसमें टैक्स भी होगा ना। हाँ, अब ये मेथड्स है ना, 3 मेथड है, ये तीनों में से मेथड में प्रॉब्लम पूछते हैं कभी कभी 5 मार्क का, ये तुम लोग कैलकुलेट करो जीडीपी, है ना। एस्टिमेट द सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट्स, क्या फायदा है, व्हाट आर द नेशनल इनकम एस्टिमेट्स, क्या है बताओ। फर्स्ट इज नेशनल इनकम अकाउंट्स आर द फंडामेंटल एग्रीगेट स्टैटिस्टिक्स इन मैक्रोइकोनॉमिक्स एनालिसिस आर आर एक्सट्रीमली यूजफुल स्पेशली फॉर इमर्जिंग एंड ट्रांजिशन इकोनॉमीज। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं, उन इकोनॉमीज के लिए बहुत जरूरी है। जैसे तुम लोग को बताया भी है कि जीडीपी जो पर कैपिटा इनकम है ना इंडिया की डाउन हो गई है, अभी लोग 150 बोल रहे हैं, 150,000 से 140 151, तो 6 डिवाइड बाय 151 मतलब 1% डाउन हो गया। कितने इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं कि तुम लोग बोल रहे बाउंस बैक कर दिया, कुछ नहीं हुआ बाउंस बैक, वो तुम लोग ने एकदम कम हो गया था ना कोविड में, तुम वहां पहुंचे तो, और उसके पहले हमारे 5 क्वार्टर्स की इनकम हमारी लगातार जीडीपी गिर रही थी, परसेंटेज ग्रोथ रेट गिर रही थी, उसके पहले भी, कोविड के पहले भी। नेशनल अकाउंट्स प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग इवैल्यूएटिंग शॉर्ट रन परफॉर्मेंस, है ना। परफॉर्मेंस के लिए नेशनल इनकम देखते हैं ना, द लेवल ऑफ नेशनल इनकम इंडिकेट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल एज एग्रीगेट ना, तो वी परफॉर्मेंस मालूम पड़ता है डेवलपमेंट क्या हो रहा है ना। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ नेशनल इनकम डिटरमाइंस द पैटर्न ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली अर्निंग इनकम इज इंपॉर्टेंट, लेकिन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन इज इंपॉर्टेंट, है ना। कल तुम लोग का बर्थडे बहुत बड़ा केक लेके आए, लेकिन खुद ही सबको, सब अपने आदमियों को बड़ा बड़ा सब दे दिया पीस, बाकी जो छोटे लोग थे उन लोगों को बोला चल तुम लोग को लास्ट ईयर मिला उसे भी कम मिलेगा, जाओ फोटो इधर से, फिर बोलो कि केक में बड़ा लाया तो फायदा क्या, केक बड़ा लाने का, है ना। अ स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ नेशनल इनकम एनेबल बिजनेस टू फोरकास्ट द फ्यूचर डिमांड फॉर व्हाट, जैसे ना डिस्ट्रीब्यूशन अगर अनफेयर होगा ना तो कंज्यूमर गुड्स का डिमांड नहीं बढ़ेगा उतना, क्योंकि रिच पीपल का तो ऑलरेडी कंज्यूमर गुड्स होते ही, हाई लेवल वाला चीज का बढ़ जाएगा, है ना। इकोनॉमिक वेलफेयर डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ नेशनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, साइज ऑफ पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर इससे डिपेंड करता है कि कितनी इनकम है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना। एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम शो कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल इनकम, इट शोज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इन नेशनल इनकम, जैसे किसान लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। एनालाइजिंग द कंपोजिशन ऑफ नेशनल इनकम, द गवर्नमेंट कैन फिक्स वेरियस सेक्टर स्पेसिफिक डेवलपमेंट टारगेट्स फॉर डिफरेंट, जैसे तुम लोग को पता है बिल्डर लोग है ना, हाँ अब बिल्डर लोग बहुत बदमाशी करते हैं कंज्यूमर लोगों के साथ, इसके लिए इतने लॉ भी बने हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उनको एनकरेज करती थी, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी ना, जीडीपी का ग्रोथ है ना, जब 8% था ना तो इनकी वजह से 2% हो रहा था,
देयर ग्रोथ वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 2% फॉर द इंटायर जीडीपी। मतलब उन लोग जो ग्रोथ में है ना 25% इनका था, तो उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं हाउसिंग को? वो कुछ भी होगा, उन लोग ये कर रहे हैं, लेकिन जीडीपी का ग्रोथ था ना वो इट वॉज फ्यूल्ड बाय हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन। ओके, analyzing the composition of national income, the government can fix various sector specific development targets for different sectors and formulate suitable development plan। sector specific targets कर सकते हैं हम। national income throw lights on income distribution and possible inequalities of income। this helps government to frame and revise economic ये ना ये हमको इसे पुअर लोग और पुअर हो जाएंगे। इसको ना अभी जैसे हम लोग का अभी जो कोविड के बाद रिकवरी हो रही है ना, तो दे आर टेलिंग इट इज के शेप्ड रिकवरी विच इज वेरी डेंजरस। ये वर्ड घड़ी घड़ी आ रहा है अभी, के शेप्ड। के शेप्ड क्या होता है कि ग्रो हो रहा है लेकिन सम सेक्टर्स आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, तो वो ऊपर जा रहे हैं, और कुछ लोग जो इनफॉर्मल है वो नीचे आ रहा है। तो इट्स अ के शेप्ड रिकवरी विच इज डेंजरस बिकॉज इट विल हैव इनइक्वलिटीज। एजुकेशन में भी के शेप्ड हो रहा है, पता है तुम लोग को कोविड की वजह से। हाँ, के शेप्ड कैसा है कि ये लोग ने आईआईटी का जो रिजल्ट्स है ना, तो जो 21 में बच्चे एग्जाम दिए 2020 में एग्जाम दिए ना जिन्होंने, तो उन लोग ने ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाई की थी, लेकिन एग्जाम भी ऑफलाइन ही दिया। फिर उनका एग्जाम लेट हुआ लेकिन ऑफलाइन हुआ। हाँ, और 21 में लोगों ने पढ़ा ऑनलाइन था और दिया ऑफलाइन ही था, आईआईटी का एंट्रेंस का ना, तो ये लोग ने दिया। अभी जो टॉप 20,000 स्टूडेंट्स है ना फर्स्ट ईयर में, और टॉप 20,000 स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट 21 में, तो जो है ना 21 में थे ना उनके एवरेज मार्क्स ज्यादा थे, हालांकि इनका एग्जाम भी जल्दी हुआ था, उनको तो टाइम मिला था, तो इनको ज्यादा मार्क्स मिले थे 21 वालों को, जो लोग ऑनलाइन पढ़ के आए थे। हाँ, और जो बॉटम थे ना, बॉटम के 1 लाख स्टूडेंट है ना, जो तो लास्ट ईयर के बॉटम 1 लाख और इस साल के बॉटम 1 लाख, उनके एवरेज मार्क्स कम थे। तो उन्होंने कंक्लूजन किया कि जो लोग पढ़ते हैं वो लोग ज्यादा पढ़ते हैं, और जो लोग ऑनलाइन वगैरह से नहीं पढ़ते वो बिल्कुल नहीं पढ़ते, मतलब जो बॉटम वाले वो लोग नहीं पढ़ते हैं, तो वो लोग के मार्क्स और कम हो गए पहले से, और जो अच्छे पढ़ रहे थे, जो टॉप के थे, वो और अच्छे हो गए टॉप वाले। हालांकि अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, लेकिन लोग इतना बड़ा मार्क्स लेते हैं तो उन लोग, तो इट इज कॉल्ड तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। और ये ना इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज यू विल फाइंड, अभी तुम लोग को थोड़ा आगे जाओगे बताऊं कि नेशनल इनकम क्या इंपॉर्टेंट, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, व्हाई पुअर शुड हैव होप इन द कंट्री, क्यों होता है। तुम लोग को पता है कि जितने भी रिवोल्यूशन हुए ना वो गरीबी के कारण नहीं हुए, इनइक्वलिटी ऑफ इनकम के कारण हुए। फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, ये तुम लोग देखो तो क्यों हुए थे, बिकॉज देयर वर पीपल हु आर हैविंग लॉट ऑफ मनी एंड देयर वर पीपल हु आर नॉट हैविंग एनी मनी, सो द पुअर हु वाज इन मेजॉरिटी हैड नथिंग टू लूज, सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन हैविंग अ रिवोल्यूशन कि मारो सबको एक दूसरे को, है ना। फ्रेंच रिवोल्यूशन का तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि उन लोग ने बोला था, उसकी रानी ने बोला था कि इफ दे डोंट हैव क्या ब्रेड व्हाई डोंट, वो लोग मोर्चा मतलब वो लेके आए थे कि हमारा कुछ खाने को नहीं है, तो लोग वो किंग तो रानी की क्वीन ने पूछा कि इनको क्या क्या प्रॉब्लम है, इनको कुछ पता ही नहीं था, तो उसने बोला कि इनको दे डोंट हैव ब्रेड टू ईट, तो बोला इफ दे डोंट हैव ब्रेड व्हाई दे आर नॉट ईटिंग केक। उसको इतनी इंसेंसिटिव को पता ही नहीं था कि केक क्या होता है, केक कहाँ से लाएंगे जिनको ब्रेड ही नहीं जिनके पास, वो लोग केक कहाँ से लाएंगे खाने के लिए। तो ये सेंटेंस है इसका फ्रेंच रिवोल्यूशन का, उन्होंने पढ़ा नहीं स्कूल में, फ्रेंच रिवोल्यूशन नहीं है हम लोग के सिलेबस में किधर। हाँ, अभी निकल गया, हम लोग के टाइम तो था फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन सब था हम लोग को। तो वो अच्छा ये क्या था, अब है ना इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री कैसे कनेक्टेड है और पॉलिटिक्स। कार्ल मार्क्स गेव इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, कि उसने बोला कि कोई भी हमला होता था ना एक दूसरी कंट्री में, वो इकोनॉमिक कारण से होता था। किसी को स्लेवरी भी इकोनॉमिक चीज थी कि कोई स्लेव होगा 5,000 रुपए का खाएगा और 2,000 का काम करेगा, तो स्लेव रखेंगे क्या उसको? नहीं रखेंगे ना, क्यों? हाँ, काटा जाता है और
उसको स्लेव नहीं रखेंगे ना हम लोग, है ना, समझेंगे नहीं, तो वो स्लेव हम नहीं रखेंगे। अभी जैसे यूपी में ना बहुत सारे गवर्नमेंट ने क्या किया है, वो छोड़ दिया है, वो कर दिया कि बीफ पे बैन है ना। बीफ होता है एक गाय से बनता है, जो अलाउड नहीं। स्लॉटरिंग ऑफ काउ इज बैन सिंस 1960s, लेकिन स्लॉटरिंग ऑफ बुल्स इज अलाउड, बैल को काट सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि अभी द सिचुएशन इज सच ए स्ट्रॉन्ग थिंग कि गाय भी काटी जाती थी, ऐसा नहीं है। तो वो लोग अब क्या होता है कि जिसका भी बीफ देखते हैं ना, उसमें बहुत डिस्टिंक्शन करना बहुत मुश्किल है कि बफेलो का मीट है, गाय का है कि बैल का है, और गाय और बैल का तो बहुत डिफिकल्ट है, मीट किसका है। तो वो लोग जो बुल होता है ना, ऑक्स, अब ऑक्स कुछ काम का नहीं होता है, ओल्ड हो जाता है तो उसको खिलाना पड़ता है। हाँ, तो वो फिर अभी गांव में सब लोग छोड़ रहे हैं उधर, मतलब ऑक्स है ना छोड़ देने का, बुढ़ा हो गया ना छोड़ देने का, हाँ, क्योंकि उसको खिलाना पड़ेगा हमको, तो छोड़ दो, उससे अच्छा। इकोनॉमिकली कारण नहीं है, सब इकोनॉमिक कारण। तो उसका मार्क्स का कहना था कि सब इकोनॉमिक कारण से ही होता है, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ व्हाट, इकोनॉमिक्स। तो ऑल द हिस्ट्री, ऑल द ये इसको कॉन्कर किया, उसको कॉन्कर किया, तो वो हिस्ट्री कारण इकोनॉमिक्स था, इट वाज। So he gave economic interpretation of history, and that led to Russian Revolution. National income throws a light. तो distribution of income is a very sensitive issue. हम लोग लगता है कि नहीं बस कमाया जाता, वो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया वो भी। International comparisons in respect of incomes and living standards assist in determining eligibility or loans and other funds or conditions on which loans and funds are made. हाँ, ये लोग इनकम देखते हैं और फिर इनकम के हिसाब से जो लोअर इनकम होते हैं उनको लोन देते हैं, वर्ल्ड बैंक वगैरह पहले। तो एलिजिबिलिटी, इनकम्स, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। इंडिया एक जगह डिस्क्वालीफाई होने वाला था अभी, क्योंकि लोग है ना कुछ 1,50,000 से बढ़ गया था ना ज़्यादा इनकम, तो डिस्क्वालीफाई हो गया था लोन्स के लिए, क्योंकि तुम लोग की इनकम सफिशिएंट है, अभी लोन्स के लायक नहीं। लेकिन वो पर कैपिटा इनकम देखते फिर, लेकिन बहुत लोग अदर funds and conditions on which such loans and funds are available. The national income data are also useful in determining the share of national contribution to various. The national income data are useful to determine share of nation's contribution to various international bodies. हम लोग का ना contribute भी national income के हिसाब से करना पड़ता है। तो लोग पता है, एक आदमी ने ना अभी एक संस्था ने, ये ओलंपिक हुआ था ना, तो उसने ना इंडिया के नेशनल इनकम के हिसाब से बोला था कि इंडिया में कितने गोल्ड मेडल आए, और उतने आए थे। उसने बोला था टोटल इतने मेडल्स आएंगे, 5 की 6 मेडल बोला, बेस्ड ऑन नेशनल इनकम बोला। नेशनल इनकम कैलकुलेट से उसको पता नहीं कौन खेल रहा है, क्या खेल रहा है, लेकिन नेशनल इनकम से उसने बताया कि गोल्ड मेडल कितने आएंगे और ये कितना आएंगे। वो लोग अभी भी करते हैं सर्वे, कि वो बोलते, वो लोग बोलते हैं कि इट डिपेंड्स अपॉन योर इनकम लेवल, क्योंकि कैसे स्पोर्ट्समैन बनेंगे ना आपकी कंट्री में, वो इनकम लेवल के हिसाब से डिसाइड होता है। हम लोग सोचते हैं ऐसा है वैसा है, क्योंकि इनकम ज्यादा होगी तो स्टेडियम्स पे खर्चा किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, तो उसके हिसाब से उसका रिजल्ट आता है। फॉलोड कंबाइंड फाइनेंशियल एंड मॉनिटरी डेटा। नेशनल इनकम डेटा प्रोवाइड्स अ गाइड टू मेक पॉलिसीज ऑफ ग्रोथ एंड व्हाट, इन्फ्लेशन। तो पहले तो तुम लोग को है ना ये सब लिखना है, क्या कि परफॉर्मेंस मालूम पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन से भी मालूम पड़ता है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न मालूम पड़ता है, कंट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए क्या करना चाहिए, है ना, एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम, डिफरेंट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या है, एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन क्या है ना, जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट व्हाट, कांस्टेंट प्राइस, ये क्या होता है। व्हाइल कंप्यूटिंग जीडीपी वी वैल्यू गुड्स एंड सर्विस एट व्हाट। अभी मार्केट प्राइस में तो इन्फ्लेशन भी होता है ना, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस इनटू मार्केट प्राइस, नो, देयरफॉर राइज इन जीडीपी में बी ड्यू टू राइज इन क्वांटिटी एंड राइज इन मार्केट। अगर मार्केट प्राइस भी बढ़ गया तो हम बोलेंगे जीडीपी ज्यादा हो गया, एक टीवी 500 रुपए का था अभी 600 का हो गया, तो बोलेंगे जीडीपी 600 हो गया, 20% बढ़ गया, पर वो रियल इंडिकेटर नहीं है ना।
computing GDP at market price is called GDP at current price. GDP at market price does not show the real rise in the quantity of goods and service since market price also pushes up GDP, है ना, भाव से बढ़ा है GDP, तो क्या फायदा. Since we measure value of output in terms of market price, GDP is, which is essentially in a quantitative measure, is sensitive to change in average price level. The same physical output will correspond to a different GDP level if average level of market price changes. Market price change हुआ GDP बढ़ जाएगा, which is not. That is, if price rise, GDP is measured and market price will also rise without any real increase in the physical output. इसके लिए ना ये जो figures होते हैं ना, जैसे अभी है ना आजकल ऐसा बहुत चला है ट्रेंड, और वो लोग जो रोकने वाले रोकते भी नहीं बोलने के लिए कि देखो जैसे है ना एब्सोल्यूट टर्म से बात करना यूजलेस होता है. जैसे हम लोग ने इस साल 2 लाख करोड़ गन्ने का किसानों को दिया है. अभी तुम लोग कितना किलो खरीदा हो बताओ ना, हमें केजीज यू बॉट वो बताओ, तो वो नहीं बताएंगे. दिस इज मिसलीडिंग बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट व्हाट changes in actual volume of food. For example, if 100 bags of cement are produced and the market price is 200, na, GDP will be 20,000. If the next year period 100 bags are produced and market price goes up to, so GDP 22,000 होगा. So GDP has gone up from 20,000 to 22,000, है ना. There is no corresponding increase in the actual output, no. To correct this, eliminate the effect of prices in addition to computing GDP, है ना. तो we take GDP at क्या, at current prices, मतलब एक प्राइस फिक्स हो गया ना, तो वही प्राइस, सॉरी एट मार्केट, एट कांस्टेंट प्राइसेस, क्या बोलते हैं इसको, मतलब एक हम लोग ने समझो बेस ईयर देंगे 81, तो 81 का भाव पे GDP कैलकुलेट करेंगे. सब क्वांटिटी अभी की लेंगे, लेकिन हाँ, तो वो रियल में मालूम पड़ेगा ना क्वांटिटी कितनी बड़ी है. तो यू टेक जीडीपी एट व्हाट, कांस्टेंट प्राइस. तो हमको जीडीपी नॉमिनल वैल्यू पे बढ़ेगा ना, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया, अगर वो नॉमिनल प्राइस पे हो तो क्या मतलब, नॉमिनल प्राइस में अभी 1,50,000 है, हम लोग ऐसे ही बैठेंगे खाली भाव बढ़ाते रहेंगे तो भी क्या हो जाएगा, 2,50,000 हो जाएगा ना. 60% बढ़ा देंगे प्राइजेस 7-8 साल में, तो क्या होगा, हो गया खत्म, है ना. तो ये हमने सब किया. एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट, ये हमने किया ना ऊपर, हाँ, नेट इनकम, जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट व्हाट, कांस्टेंट प्राइस. हाँ, अब है ना ये नेशनल, ये सेम जीडीपी एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस है ना, तो हमने ऊपर लिखा हुआ है. ये क्वेश्चन मॉड्यूल्स उधर उसमें से ये आरटीपी से है.